मैं विनोद वर्मा PMIC लखपड़ा बारवारा उनकी आज मैं फर्स्ट ईयर क्लास के लिए यानी 11th क्लास के लिए पीरियडिक टेबल के बारे में बात करेंगे और वो भी लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी इसकी बात करें तो देखिए, जो ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है यानी आधुनिक आवर्त सारणी है, ये मेंडलीव की मॉडिफाइड पीरियडिक लॉ या मॉडर्न पीरियडिक लॉ इंडेक्स है। क्या है कि इस पीरियडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करके प्रिपेयर की गई। मेंडलीव ने पहले क्या किया था, जो अपने ओरिजिनल पीरियडिक टेबल में है एटॉमिक मास को लेकर के कहा जो है अरेंज किया था, लेकिन इस पीरियडिक टेबल में क्या है कि एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया गया उनके एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बिकॉज फिजिकल एंड chemical properties of elements are the periodic function of their atomic numbers. It means if elements are arranged in increasing order of their atomic number, then similar physical and chemical properties are repeated of the elements. इसका मतलब है कि ये आधार अब बेसिक आधार बना, यानी ये जो है क्या है कि हम एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे, क्योंकि सारा दारोमदार इसी पर है यानी इलेक्ट्रॉन्स पर है। तो इस हिसाब से एक टेबल बनाएंगे इस तरह से। तो पहले अगर हम इसकी टेबल देखें, फिर इसको कई सारे इसको नाम देंगे, वो चीज इस तरह करके है, या नाम पहले से भी दे सकते हैं। जैसे इसका एक नाम हो सकता है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, ये भी हो सकता है। एक एक्सटेंडेड फॉर्म यानी इसको कहते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, ये भी हो सकता है, यानी आवर्धित रूप आवर्त सारणी का ये भी हो सकता है। और चूंकि क्या है कि ये जो पीरियडिक टेबल है वो जब इधर से इधर की तरफ एलिमेंट चलते हैं तो इसमें जो है क्या है कि वो उस पीरियड की जो शुरुआत होती है एटम के सेल्स की शुरुआत के साथ शुरू होती है। कहने का मतलब है जैसे फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट्स हैं तो दो इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं फर्स्ट सेल में इस तरह करके, ये देखिए। और जब सेकंड सेल शुरू होती है तो इसका सेकंड पीरियड भी शुरू होगा इस तरह करते करते, और इसमें 8 एलिमेंट होता है। जैसे जाते हैं तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, 3 2 5 1 6 7 8, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन स्पेस होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको जो है इस पीरियडिक टेबल में क्या देखते हैं कि हर एक हॉरिजॉन्टल रोज क्या है कि जो शुरुआत होती है वो जो है क्या है कि एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो सेल्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन के फिलिंग की शुरुआत से जो है क्या है शुरू होती है। और जैसे जैसे जो है क्या ये सेल भर जाती है वैसे वो पीरियड की जो है क्या है फुलफिलिंग कंप्लीट हो जाता है। जब नेक्स्ट सेल शुरुआत होती है इलेक्ट्रॉन भरने की तो इस पीरियडिक टेबल का नेक्स्ट पीरियड शुरू होता है, और फिर इसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं उसी हिसाब से ये लेफ्ट टू राइट इस तरह से बढ़ता जाता है। जब ये सेल कंप्लीट हो जाती है तो ये पीरियड भी कंप्लीट हो जाता है।
और अगला सेल शुरुआत होती है थर्ड सेल के शुरू हो जाने के साथ साथ। और अगला जानते हैं कि किसमें 8 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे थर्ड में, तो थर्ड पीरियड में भी जो है क्या है कि 8 एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है, जैसे वो 1 इलेक्ट्रॉन आना थर्ड सेल में शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये कितने जो है क्या इंटरेस्टिंग बात है कि हर एक पीरियाडिक टेबल, इस पीरियाडिक टेबल का जो पीरियड है उसका जो है शुरुआत सेल के में इलेक्ट्रॉन के भरने के साथ शुरू होने के साथ शुरू होता है, और जब वो सेल भर जाता है कंप्लीट हो जाता है तो ये सेल भी कंप्लीट हो जाती है इस तरह करके। तो इस बेस पे भी है, इसलिए इसको जो है क्या है कि बोर के एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड है इस तरह से अगर देखा जाए तो, इसलिए इसको हम बोर्स क्या है कि पीरियाडिक टेबल भी बोलते हैं, बोर्स पीरियाडिक टेबल भी कहते हैं, ये इस तरह का। तो इसके इतने सारे नाम हो सकते हैं, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल यानी कि बिल्कुल जो है क्या विस्तृत रूप है, और बोहर्स पीरियाडिक टेबल यानी बोर की पीरियाडिक टेबल। तो इतने सारे इसके नाम हो सकते हैं। अब देखिए इस पीरियाडिक टेबल को हम अगर देखें तो सबसे पहले देखिए इधर की तरफ हम ग्रुप करते हैं, और इसमें सबसे पहले देखिए इस तरह से बनाते हैं, और 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए इस तरह से एक वर्टिकल हमने ग्रुप बनाया। तो इतने सारे ये हमारे पीरियड्स हैं, ये हो सकते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th पीरियड, ये इस तरह का, ये इस तरह से मैंने बनाया। और फिर इस तरह करके एक ऊपर जो है खाना छोड़ करके फिर इस तरह से ऐसे बनाया। अगर इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो पीरियडिक टेबल बड़ी आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो कहेंगे कैसे क्या चीज, एक ऊपर जो है क्या है कि ब्लॉक छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे, इसके बाद इस तरह से बना लेंगे, यानी सेकंड से लेकर के 7 तक इस तरह करके होगा। इसके बाद 2 ऊपर से ब्लॉक फिर छोड़ दीजिए, फिर इस तरह करके खींचिए, हॉरिजॉन्टल एक लाइन ले जाएंगे और इस तरह से ले जाएंगे। अब इसके 4 रोज चलेंगे इस तरह से करके, 4 रोज इस तरह से चलेंगे। 2 वर्टिकल कॉलम के बाद 4 रोज चलेंगी, और इसके बाद यहाँ पर जो है क्या है कि 10 हॉरिजॉन्टल जो है वर्टिकल जो है क्या है इस तरह से कॉलम होंगे। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से देखिए वर्टिकल कॉलम होगी। इसके बाद फिर जो है क्या है कि 2 हम बढ़ा लें और इस तरह से ऐसे, तो यहां से 6 वर्टिकल कॉलम बना लेंगे, ये ऐसे 3 4 5 और 6, ये इस तरह से होना है। और ऐसे इस तरह से बना लेंगे। और एक ऊपर जो है लास्ट में इसको बढ़ा देंगे।
ये इसके शेप है। देखिए ये पीरियोडिक टेबल इस तरह से तैयार होगा, इस तरह से, और इससे और इससे, इन दो से ये हॉरिजॉन्टल टू रोज इस तरह से और हैं जो लैंथनम और एक्टिनम से दो सीरीज ओरिजिनेट की गई हैं। ये 14 कॉलम की होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये इस तरह करके ये तुम्हारे पीरियोडिक टेबल है। कितनी आसानी से समझ में। पहले मैंने क्या किया, 7 वर्टिकल कॉलम जो है क्या, एक वर्टिकल कॉलम में 7 इस तरह से डिवीजन किया हॉरिजॉन्टली, इसके बाद एक छोड़ दिया, देखिए ये बनाया, इसके बाद 2 छोड़ करके 4 हॉरिजॉन्टल रोज चल रहे हैं, और इसमें जो है क्या है कि 10 वर्टिकल कॉलम रखे, इसके बाद 6 और किया, 2 बढ़ा लिया यानी सेकेंड पीरियड तक, तो ये इस तरह करके 6 4 5 चलते, इसके बाद छठवां क्या है ऊपर पूरा कर लिया, 7 इसमें पीरियड्स हो गए। तो इस तरह से मैंने बना लिया, कितनी आसानी से। अब देखिए इधर की तरफ ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इस तरह करके इधर की तरफ इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ये इस तरह से ग्रुप 18 ग्रुप है लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल में, जैसा कि जानते हैं। और अगर हम इसको जो है मॉडिफाइड मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से देखें तो इसको हम क्या है कि फर्स्ट ए कह सकते हैं, इसको सेकंड ए कह सकते हैं ग्रुप को, इसको ये सब इस वाले ये सब बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, और यहां से 3 कॉलम ये ऐड है, ये देखिए ये 3 कॉलम ऐड है, इसमें ए बी डिवीजन नहीं है। और फिर ये आगे फर्स्ट बी और ये सेकंड बी, इसके बाद ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और ये 0। ऐसे इस तरह से ही लिखा जा सकता है। मीन्स फर्स्ट ए सेकेंड ए सिर्फ इधर क्या है ये होंगे 2 वर्टिकल कॉलम, इनको जो है क्या है हम एस ब्लॉक कहते हैं। ये इतना पूरा ये एस ब्लॉक कहते हैं, 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिए। तो एस ब्लॉक जो 2 वर्टिकल कॉलम है, इसमें जो फर्स्ट सेकंड 2 ग्रुप हैं और इसको फर्स्ट ए सेकंड ए कहेंगे। और यहां से यहां तक ये जो है क्या है ये पी ब्लॉक है। ये देखिए ये इस तरह से पी ब्लॉक है पूरा इतना, 13 से लेकर के 18 तक, या थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और 0 है ना। इस तरह भी देखें तो ये हमारा पी ब्लॉक है। यानी ए जो देख रहे हैं सब ग्रुप फर्स्ट ए सेकेंड ए सब ग्रुप के वाले सारे एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में हैं। और जो 3 से लेकर के 12 तक ये जो है ये क्या है हमारा डी ब्लॉक कहलाता है पूरा। स्मॉल लेटर से SPDF लिखा जाएगा। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इसको पी ब्लॉक यहाँ से कहा जाता है। और इसमें थर्ड से लेकर के 12 ग्रुप तक या बी सारे सब ग्रुप इसी में लाई करते हैं। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी, 8th के 3 कॉलम और फर्स्ट बी सेकंड बी, इस तरह करके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं।
इनको जो है हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स ये इस तरह से भी बोलते हैं, इस तरह। अच्छा, अब ये जो दो सीरीज हैं इसको हम लैंथेनॉइड और इसको एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं। दो सीरीज हॉरिजॉन्टल हैं और इनको एफ ब्लॉक कहा जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या इनको हम इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसमें 14 एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में 14 एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स ईच, इसमें भी और इसमें। ये इस तरह के पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से करके इसमें है। अगर हम इसके एलिमेंट्स देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, फिर ये स्कैंडियम, हीट्रियम, लैंथनम, एक्टिनम, इस तरह करके। इधर अगर हम चले कहाँ तक भरेंगे, आप बुक्स इसको कंप्लीट कर सकते हैं। स्कैंडियम, इधर के एक लाइन लेते हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये इस तरह करके। एक आध नीचे ले लें, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इस तरह करके। इधर भी अगर देखें, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इस तरह करके। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और इधर जो है 6Na, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, और ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, और ये रेडान। इस तरह करके हम कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरह करके देख रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम ये चीज देखें कि ये पीरियोडिक टेबल कैसे क्या है, तो इस पीरियोडिक टेबल में जो है क्या है कि देख रहे हैं 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसको हम पीरियड कहते हैं। इसमें पहला जो पीरियड होता है उसमें देख रहे हैं कि 2 ही एलिमेंट्स हैं जिसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, जिस पहले वाले मेंडलीफ ने मॉडिफाइड में भी लिखा था। इसके बाद सेकेंड और थर्ड जो है क्या है कि ये शॉर्ट पीरियड है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, और इसमें ये फिर इसके बाद में लॉन्ग पीरियड होते, इसके बाद 6 और 7 ये वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं, जैसे कि पहले कहा गया था। तो ये इस तरह करके हैं। तो इसमें क्या है कि 7 हॉरिजॉन्टल रूल्स हैं जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रूल्स व्हिच आर नोन एज पीरियड, दैट इज 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इस तरह से करके क्या इसमें है कि वर्टिकल्स 18 कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप कहा गया है।
इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के 18 तक ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, या इनको हम ऐसे भी ए बी ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, 8, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए है 0, इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। और इसमें जो है क्या है कि एलिमेंट्स को जो है क्या है अरेंज किया गया है उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। और हर एक पीरियड शुरू होता है किसी एटम के बाहर जो है क्या है कि सेल के भरने के साथ साथ, और कंप्लीट हो जाता है सेल के कंप्लीट होने के साथ साथ। इसका मतलब जैसे कि फर्स्ट में जैसे 2 तुम्हारे एलिमेंट्स हैं, तो ये 2 जो है क्या है कि हाइड्रोजन और हीलियम के 2 इस तरीके से, और फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 एलिमेंट्स भर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, सेल भी कंप्लीट, यहाँ पीरियड कंप्लीट। जब सेकंड सेल भरना शुरू होगा यानी तीसरे इलेक्ट्रॉन से, तो लिथियम शुरू होगा, और जब भरते भरते इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 एलिमेंट भी हो जाएंगे, तो नियान तक पहुंचेंगे और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह करते करते क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है ये पीरियोडिक टेबल। तो इसका मतलब हर एक पीरियड का जो शुरुआत है और कंप्लीट होना है वो सेल के शुरुआत और कंप्लीट होने के साथ साथ चलता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। तो इस तरह से देखिए क्या है कि हम इसको कर सकते हैं, और इसकी जो है क्या है कि पीरियोडिक टेबल की हमको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। ये होमवर्क है हमारा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है इस तरह करके कि कितनी प्रॉपर्टीज इसकी हो सकती है, जैसे कि इसमें इतने ग्रुप्स हैं, इतने पीरियड्स हैं, ये इसको एस ब्लॉक में कहा गया, इसको पी ब्लॉक में कहा गया, इसको डी ब्लॉक में कहा गया, लैंथनम और रेक्टनम से 2 सीरीज बनाई गई हॉरिजॉन्टल, जिसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशनल कहा गया। तो इन्हीं सब चीज को लेकर के इसमें कोई कमी नहीं रह गई। हाँ, अभी जो है क्या है कि हाइड्रोजन की पोजीशन इसमें भी कमी है, तो हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी रखा हुआ है, इसके ऊपर भी रखा हुआ है जगह पर 17 ग्रुप में। तो ये इसके हैं, तो कुछ ड्रॉबैक और ये भी लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा इतना करके इस तरह से। थैंक यू।